ना कजरे की धार, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, और चांदी जैसा रंग है तेरा, और सोने जैसे बाल। ऐसे ना जाने कितने ही गीत हैं जिनको पंकज उधास जी ने अपनी आवाज दी थी। पिछले काफी वक्त से वो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, कहा जा रहा था उन्हें कैंसर भी था, और इस वजह से आज उन्हें बचाया नहीं जा सका। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में पद्मश्री अवार्डी और मतलब आवाज से अपनी पहचान बनाने वाले पंकज जी को ये श्रद्धांजलि के तौर पर एपिसोड लेकर आया हूं मैं, मनीष शर्मा, और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। इस एपिसोड में पंकज उधास से जुड़ी हुई 10 शानदार बातें करेंगे उनको याद करने के लिए। पंकज उधास जी को जब याद करते हैं ना, तो सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि वो बीएससी से ग्रेजुएट थे, मतलब विज्ञान से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बनाई आवाज़ की दुनिया से। 4 साल उन्होंने तबला भी सीखा, शास्त्रीय गायन भी सीखा, और उसके बाद जब उनका सिक्का चला तो ऐसा चला कि लोग देखते रह गए। सबसे इंटरेस्टिंग है वो पहला इनाम, मतलब जिस इनाम की बात कर रहे हैं हम, वो इनाम वो तब नहीं था जब वो गायकी में आ गए थे, गज़ल गाना उन्होंने शुरू कर दिया था, तब का नहीं था वो। भारत चीन युद्ध के समय में उन्होंने एक स्टेज शो में हिस्सा लिया। उनके भाई मनोहर उधास तो ऑलरेडी स्टेज शो करते थे, उसी स्टेज शो में एक गाना उन्होंने गाया था, और ऐ मेरे वतन के लोगों, और उस गाने में उसी किसी दर्शक ने 51 रुपये का इनाम दिया था। उस समय 51 रुपये का इनाम बहुत बड़ा इनाम था, बहुत बड़ा इनाम था, और वो 51 रुपये का इनाम आप कह सकते हैं हौसला अफजाई उनकी हुई, और उन्होंने भी आगे डिसाइड किया कि इसी लाइन में आगे बढ़ना है, ऐसा ही करना है। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं ना, दबी रह जाती हैं, दबी छुपी रह जाती हैं। आमतौर पर पंकज उधास जी का जो परिवार था, उनसे पहले जमींदार घराने से थे, तो कोई संगीत से सीधा सीधा लेना देना था नहीं, लेकिन संगीत की शिक्षा खून में ऐसी आई, वो कहाँ से आई, कैसे आई, ये अब बड़ा दिलचस्प है। लेकिन पंकज उधास गज़ल गायकी में आए, मनोहर उधास हैं वो भी गायकी में हैं, इसके अलावा उनके जो भाई निर्मल हैं वो भी गायकी में हैं, तो पूरा का पूरा फैमिली सिंगिंग के अंदर आ गया, जबकि उससे पहले की उनकी कोई हिस्ट्री नहीं रही थी। पंकज उधास जी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा 1972 में। हालांकि सबसे ज़्यादा मशहूर तो नाम के गाने से हुए थे, लेकिन हिंदी सिनेमा में 1972 में कदम रखा था। फिल्म थी कामना। कामना फिल्म के ज़रिए उन्होंने फिल्मों में गाने में एंट्री की, और कहा जाता है कि उषा खन्ना संगीतकार थी, उनके कहने पर उनको एक काम मिला। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, फिल्म ज़्यादा नहीं चली, लेकिन पंकज उधास की आवाज़ को पहचान मिली, उनको नाम मिला, और फिर उनकी गाड़ी आगे बढ़ी। जब कामना में सक्सेस नहीं मिली तो जगह जगह उन्होंने काम मांगा, लेकिन उस समय वो दौर ऐसा था कि उन्हें ज़्यादा काम मिला नहीं। उसके बाद वो 10 महीने के लिए अब भारत से बाहर चले गए, अमेरिका में रहे, कनाडा में रहे। इसी दौरान उन्होंने गज़ल गायकी पर काम किया, उर्दू भी सीखी और मेहनत की अपनी आवाज़ पे, और गज़ल के अंदर एक अलग मुकाम उन्होंने हासिल किया, तो आप सब जानते ही हैं। और वहाँ पर स्टेज शोज़ किए अलग अलग जगह पे जाके, और वहाँ उन्हें एक अलग तरह की पहचान मिलनी शुरू हुई, और उसके बाद वो फिर वापस भारत आए। विदेश से लौटने के बाद साल 1980 था जब उनकी पहली एल्बम आई आहट। उस समय आप सब जानते ही हैं कि उस समय एल्बम्स का बड़ा जोर रहा करता था, कैसेट्स निकलते थे सबके, तो आहट उनकी कैसेट थी जो 1980 में आई थी, जिससे उन्होंने एक कदम और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ा। जब फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है, स्टेज शो में काम कर रहे हैं, और मतलब सब मिला के उन्होंने लगा कि अपनी पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ेगी, उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी आप सब जानते हैं 1986 में आई फिल्म नाम से मिली, जिसमें चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। वो जो गाना था ना, वो आज भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाले गानों में से एक है। गाने के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। इसके अलावा साजन हो, घायल हो, ये दिल लगी जैसी कई फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी। 1980 में आहट तो आया था, लेकिन उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग ये हुआ वक्त के साथ कदम ताल करना। जब सीडी का दौर आया तो पहला म्यूजिक एल्बम जो कहा जाता है वो पंकज उधास की आवाज़ में ही भारत में लॉन्च किया गया था, गज़लों का ही लॉन्च किया गया था। और 1987 में म्यूजिक इंडिया ने शुगुफ्ता नाम से एल्बम लॉन्च किया था, जो काफ़ी लोकप्रिय रहा। एक टेक्नोलॉजिकल डिफरेंशिएट तो आप समझते ही हैं कि कैसेट्स के दौर के बाद जब आवाज़ बदली सीडी की आवाज़ में तो क्या फ़र्क आया था। तो वो उस दौर के अंदर पंकज जी ने अपना नाम वहाँ पर भी कमाया। बाद में सोनी टीवी पर भी एक शो था आदाब, वो भी किया, आदाब अर्ज़ है। दिलचस्प यह है कि पंकज जी हज़ारों स्टेज शो कर चुके हैं, हज़ारों करे अपनी लाइफ में उन्होंने, लेकिन जब भी वो स्टेज शो करते थे उससे पहले वो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, भगवान को याद करते थे, अपनी जो गायकी है या अपनी आवाज़ है भगवान को समर्पित करते थे। उसके बाद वो अपना शोज़ करते थे। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये होती थी कि जिस इलाके में हो, जिस तरह के लोग हों, उसके हिसाब से वो अपना कंटेंट बदल लेते थे, उसी तरह का ट्रैक बदल लेते थे। और यही वजह है कि उनके स्टेज शोज़ काफ़ी लोकप्रिय रहे और बहुत लंबे समय तक वो अपना परफॉर्म करते रहे। साल 2006 में उनकी इस प्रतिभा को
राष्ट्रपति और सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया, उन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। और जाहिर तौर पर संगीत के क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया उसके लिए अवार्ड दिया गया। इसके अलावा दादा भाई नारोजी मिलेनियम अवार्ड, रेडियो लोटस, इंदिरा गांधी प्रियदर्शी और के.एल. सहगल बेस्ट गज़ल गायकी जैसे कई पुरस्कार उन्हें दिए गए। पंकज उदास जिस ज़माने के हैं, मतलब उन्होंने गज़लों में तो अपना नाम कमाया, गानों में नाम कमाया, लेकिन रीमिक्स में कभी उन्होंने हाथ आजमाया नहीं। वो रीमिक्स को बहुत पसंद करते भी नहीं थे। रीमिक्स का जो दौर चल पड़ा है, हर फिल्म के साथ, बीतती फिल्म के साथ नया रीमिक्स सामने आ जाता है, तो वो उस पूरे तरीके को पसंद नहीं करते थे। गाने का मतलब वो जो क्लास था उनका, वो क्लास मैच करना आसान नहीं है। अब YouTube का मामला है, यहाँ पे उनकी गज़ल तो मैं सुना नहीं सकता, और ना मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है कि मैं आपको गज़ल गा के सुनाऊँ, लेकिन यही श्रद्धांजलि है कि मैं अपनी तरफ से एक एपिसोड लाऊं और पंकज जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दें, जो उन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में और जो गायकी क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया है, उसके लिए उनको नमन। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और पूरे जनगण मन परिवार की तरफ से हम उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। आप सबकी तरफ से भी नमस्कार।